आज की इस वीडियो में हम लोग हाथी पाँव के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे कि आखिर हाथी पाँव, जिसको हम लोग फाइलेरिया कहते हैं, जिसको फील पाँव भी कहते हैं, कि हाथी पाँव कैसे होता है, किन कारणों से होता है, कैसे ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है, किन किन कारणों से फैलता है और इसके लक्षण क्या है, इसके घरेलू उपचार क्या है जिसके माध्यम से आप आसानी से हाथी पाँव को ठीक कर सकते हैं। मतलब पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में हाथी पाँव के बारे में मिलेगी। इसको फाइलेरियासिस या फाइलेरिया भी कहते हैं इंग्लिश में। देखिए, हाथी पाँव जो एक खतरनाक बीमारी है जो आपके शरीर के बनावट को बिगाड़ देती है। हाथी पाँव किसी किसी को देखिएगा कि उसका पैर फूल जाता है, किसी किसी का हाथ फूल जाता है, किसी किसी का अंडकोश फूल जाता है। देखो, ये जो ज्यादातर हाथी पाँव वाली बीमारी होती है ये पैर और हाथ में होती है, और पैर हाथ में भी सबसे ज्यादा पैर में होती है। किसी किसी का पैर फूल जाता है, देखिए बड़ा हो जाता है, तो वो क्या होगा, हाथी पाँव हो गया। उसको फील पाँव भी कहते हैं। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी हाथी पाँव की। और याद रखिएगा, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा हाथी पाँव के बारे में जितना विस्तार से आपको समझाऊंगा। एक एक बातें आपको दिमाग में बैठ जाएगी कि हाथी पाँव किन किन कारणों से हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात है, हाथी पाँव को इंग्लिश में फाइलेरियासिस कहते हैं, अपने भाषा में इसको फाइलेरिया कहते हैं। ये हाथी पाँव, ये इसको फील पाँव भी कहते हैं। हाथी पाँव क्या है, एक संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब हो गया कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को हाथी पाँव हुआ है और उसका ब्लड अगर किसी अन्य व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए तो 100% समझिए कि उसमें भी हाथी पाँव हो जाएगा। तो संक्रामक का मतलब गया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है वो संक्रामक रोग होता है। तो हाथी पाँव भी क्या एक संक्रामक रोग है। अब ये कैसे होता है, तो ये जो हाथी पाँव होता है ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मान लीजिए मच्छर आपका, ठीक है, मान लीजिए आपका ये मच्छर है, ठीक है, तो क्यूलेक्स मच्छर जब काटेगा तब जाकर आपको क्या होगा, हाथी पाँव हो जाता है। अब ये क्यूलेक्स मच्छर जब काटता है ना, तो ये एक परजीवी छोड़ता है जिसका नाम होता है पुएरिया, जिसको कई कई किताबों में वुचेरेरिया कहा जाता है, वुचेरेरिया कहा जाता है, लेकिन इसको बहुत सारे किताबों में पुएरिया नामक परजीवी नाम दिया जाता है। यानी समझिएगा, ध्यान से समझिए कैसे होता है। देखिए, अगर ये क्यूलेक्स नामक मच्छर है, पहले याद रखो इतना कि जो आपको फाइलेरिया होता है, जो हाथी पाँव होता है, ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये आपका ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। देखो, क्यूलेक्स जो मच्छर होता है वो जब काटेगा तो एक एंजाइम, एक रस छोड़ता है जिसका नाम होता है पुवेरिया, परजीवी छोड़ता है जिसका नाम होता है पुवेरिया। याद देखिएगा, अगर ये मच्छर मान लीजिए कि यहाँ पर काट रहा है, ठीक है ना, यह काटेगा तो ये पुएरिया नामक एंजाइम छोड़ेगा, पुएरिया नामक परजीवी छोड़ेगा। अब पुएरिया नामक जो परजीवी होता है उससे बहुत सारे अंडे बाहर निकलते हैं, और जब ये अंडे बाहर निकलेंगे तो यहाँ से लार्वा बाहर निकलता है, और जब लार्वा बाहर निकलेगा तो वहां से आपका ये एडल्ट है प्यूपा बाहर निकलेगा, प्यूपर से आपका फिर वो क्यूलेक्स मच्छर बन जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले आप ये मच्छरों का जीवन क्रम समझ लीजिए, उसके बाद हाथी पाँव आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो ये क्यूलेक्स जो मच्छर होता है जब ये काटता है तो पुएरिया नामक परजीवी छोड़ता है। वो पुएरिया नामक जो परजीवी होता है हमारे नसों को, हमारी जो नलिकाएं होती है बड़ी बड़ी, उन सारी नलिकाओं को जाम कर देती है, और नलिकाओं को जाम करने के बाद उस जगह को फुला देता है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि हमें हाथी पाँव हो गया। समझेंगे एक एक बातों को। देखिए, एक जो एडल्टेड जो मच्छर क्यूलेक्स मच्छर होता है वो बहुत सारे पुएरिया परजीवी को छोड़ता है। उस पुएरिया परजीवी से बहुत सारे अंडे निकलते हैं, और ये जब अंडा से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो उसको लार्वा कहा जाता है, और यही लार्वा जब बड़ा हो जाता है तो उसको प्यूपा कहा जाता है, और ये प्यूपा और जरा बड़ा होगा तो एडल्ट आपका फिर क्यूलेक्स मच्छर वो बन जाता है। तो ये क्रम रहा आपका क्यूलेक्स मच्छरों का क्रम है कि मच्छर क्या करेगा, परजीवी छोड़ेगा, उससे बहुत सारे अंडे निकलेंगे, अंडे से बच्चे निकलेंगे जिसको लार्वा कहा जाता है। लार्वा जब सियान होगा तब प्यूपा बनता है, प्यूपा जब बड़ा हो जाएगा तो आपका एडल्टेड यानी फिर आपका वो मच्छर बन जाता है। ठीक है, ये क्रम था इसका। अब समझिए ये कैसे हमारे बॉडी में हाथी पाँव को फैलाता है, ठीक है ना। एग्जांपल लेकर ये चल लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास ये मच्छर है, ठीक है ना, ये मच्छर है, ठीक है, और ये आपके इस अंग पर काट रहा है, ये आपका क्या है, क्यूलेक्स मच्छर है, ठीक है, मान लीजिए क्यूलेक्स मच्छर है। यहाँ जब काटेगा तो वो क्या करेगा, पुएरिया नामक परजीवी छोड़ेगा, पुएरिया नामक परजीवी छोड़ेगा। उस पुएरिया नामक परजीवी से बहुत सारे अंडे बाहर निकलेंगे, ये अंडे धीरे धीरे बड़ा होंगे, ये अंडे फिर क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, तो वहां से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा, लार्वा से आपका प्यूपा निकलेगा, और प्यूपा से फिर वो क्यूलेक्स मच्छर निकल जाता है। तो ये जो लार्वा होता है ना, यही नलिकाओं को जाम करता है। लसिका तंत्र, लसिका नलिका। देखो, लसिका नलिका जो होती है ये क्या होता है कि खून से द्रव को चूसने का काम करती है, खूनों से द्रव को चूसने का काम करती है, ठीक है। ये हमारे पूरे बॉडी में पाया जाता है, यानी बहुत सारे लसिका नलिका मिलकर ही लसिका तंत्र का निर्माण करती है। देखिए, यहाँ से सब जो ऐसा निकला ये सब क्या लसिका नलिका है, यानी एक तरह से देखिए जो नसों का आदान प्रदान है, जो नसों का फैलाव है उसको कहीं एक तरह
नाशक नलिका, लेकिन नसों से क्या होता है, खूनों का प्रवाह होता है। लेकिन ये जो लसिका तंत्र या लसिका नलिका जो होती है, ये खून से, रक्त से द्रव को चूसने का काम करते हैं, द्रव को बाहर खींचने का काम करती है, ठीक है ना। हम लोग पानी भी पीते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलता है, फिर लगता है कि ताकत आ गया, क्यों? क्योंकि लसिका जो तंत्र होता है वो पानी से भी एनर्जी खींचने का काम करती है। तो बस इतना याद रखो कि जो हाथी पांव होता है वो लसिका तंत्र की नलिका को बंद कर देता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझिए कि अगर यहाँ क्यूलेक्स मच्छर अपना परजीवी छोड़ या पुएरिया परजीवी छोड़ा, वहां से लार्वा निकलेगा, तो ये लार्वा क्या करता है कि रक्त के साथ हमारे नलिकाओं में प्रवाहित होने लगता है। ये जो लार्वा होता है ये किसके साथ है, रक्त के साथ हमारी नलिकाओं में प्रवाहित होने लगता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये जो आपका लसिका होता है, मान लीजिए लसिका है, ठीक है ना, तो लसिका क्या करेगा, रक्त से सिर्फ द्रव को खींचेगा, लेकिन ये लार्वा जो चीजें होती है इसको नहीं खींच पाता, जिसके कारण से हमारे नलिकाओं में जाकर जाम होता है, नलिकाओं में धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो नलिकाएं जाम हो जाती है। जब नलिकाएं जाम होगा तो देखिएगा वो भाग आपका फूलना चालू रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाथी पांव कहते हैं। हाथी पांव कैसे होता है समझो, जब क्यूलेक्स मच्छर काटेगा, क्या करेगा, जब क्यूलेक्स मच्छर काटेगा तो वो परजीवी छोड़ता है, उस परजीवी से अंडे निकलते हैं, मतलब अंडे निकलते हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं, जिसको हम लोग लार्वा कहते हैं। यही लार्वा नसों को, नलिकाओं को जाम कर देता है, जिसके कारण से वो भाग फूलने लगता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाथी पांव, ठीक है ना। अगर इस अंग पर काट लिया, मान लीजिए इस अंग पर काट लिया, अगर क्यूलेक्स मच्छर इस अंग पर काटा तो परजीवी छोड़ेगा, पुएरिया परजीवी छोड़ेगा, उससे बहुत सारे अंडे निकलेंगे, अंडे से लार्वा निकलेगा। ये लार्वा क्या करेगा, नलिकाओं को जाम कर देगा, जब नलिकाएं जाम हो जाएंगी तो वो भाग फूलना चालू कर देगा, और इसी फूले हुए भाग को हम लोग हाथी पांव या फाइलेरियासिस या इसको हम लोग फाइलेरिया कहते हैं, ठीक है। तो फाइलेरिया समझ में आ गई। देखो फाइलेरिया जो बीमारी होता है ये ज्यादातर 2 अंगों में होता है, हाथ और पाँव, लेकिन हाथ से भी ज्यादा ये पाँव में बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा, किसी किसी का पैर फूल जाता है, भारी हो जाता है, तो इसको फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया कहते हैं। तो ये फाइलेरिया हो गया। अब देखिए तो फाइलेरिया के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एक संक्रामक रोग है। क्यूलेक्स मच्छर जब काटेगा तो वो पुएरिया परजीवी छोड़ता है, जिससे अंडे निकलते हैं, अंडे से लार्वा निकलता है, बच्चे जो निकलते हैं उसको लार्वा नाम है, और लार्वा जब बड़ा होता है तो प्यूपा होता है, और ये पूरी तरह से लसिका तंत्र को जाम कर देता है। यानी लसिका तंत्र की नलिका को पुएरिया परजीवी होता है, उसके अंडे से जो बच्चे निकलते हैं लार्वा, वही लसिका तंत्र की नलिका को जाम करते हैं। जब वो जाम हो जाता है तो फूलना चालू कर देता है, ठीक है। अब जैसा समझता है कि ये फैलेगा कैसे हाथी पांव। देखो हाथी पांव फैलने का सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे बड़ा 1-2 ही कारण है। पहला तो क्यूलेक्स जब मच्छर काटेगा तो बाबू आप में हाथी पांव हो जाएगा। देखिए जब ये मच्छर काटता है तो ठीक उसके 7-8 साल 10 साल के बाद ही आप में हाथी पांव होते हैं, ठीक है ना। जब क्यूलेक्स मच्छर काटेगा तो काटते काटते आपका पैर नहीं फूल जाएगा, काटते काटते आपको हाथी पांव नहीं हो जाएगा। ये क्यूलेक्स मच्छर जब काटेगा तो इसके ठीक काटने के 5 साल 10 साल बाद आपको हाथी पांव होता है, क्योंकि क्यूलेक्स मच्छर के जो बच्चे होते हैं ये लगभग हमारे बॉडी में 5 से 7 साल 8 साल 10 साल तक जीवित रहते हैं। इसी कारण से हाथी पांव के शुरुआती लक्षण, शुरुआत में इसके लक्षण नहीं दिखाई देंगे, या देखिए 5 से 10 साल के बाद ही आपके पैर में या आपके हाथ में सूजन आना चालू हो जाता है, ठीक है। तो मच्छरों के काटने से ये आपके बॉडी में हो सकता है, या किसी व्यक्ति के अंदर अगर हाथी पांव है उसका ब्लड अगर अपने किसी अन्य के बॉडी में आप डोनेट करते हैं तो उस कंडीशन में उसको भी हाथी पांव हो जाते हैं। तो याद देखिएगा ऐसे फैलता है हाथी पांव। अब इसके लक्षण क्या, कैसे पहचानेंगे कि मैं हाथी पांव हो गया। देखो तो हाथी पांव पहचानने का सिंपल सा तरीका यही है कि अगर आपका कोई भाग फूल रहा है तो हाथी पांव, अगर हाथ फूल गया तो हाथी पांव, पैर फूल गया तो हाथी पांव। तो हाथ और पैर में सूजन यानी हाथ और पैर का फूलना ही आपका हाथी पांव, इसका सबसे बड़ा लक्षण है। देखो पैर और हाथ में सूजन मतलब फूलना, ठीक है। बुखार अगर हल्का हल्का आ रही है तो समझिए कि इसका लक्षण है, ठीक है। लेकिन बुखार से पता नहीं चलता कि हाथी पांव, लेकिन अगर लगातार बुखार हल्का हल्का आ रही है तो उस कंडीशन में भी आपको पता चलनी चाहिए, डॉक्टर से जांच करनी चाहिए कि हल्का हल्का बुखार क्यों, तो डॉक्टर बताता है कि हाथी पांव हो गया। उसके बाद बदन में खुजली, जब हाथी पांव होता है तो आपके शरीर के बहुत सारे अंगों में देखिए बार बार खुजली होता रहेगा। उसको जननांगों में सूजन और दर्द, कई बार पुरुषों के जननांगों में सूजन यानी जननांग जो होता है उनका जो अंडकोश होता है फूलने लगता है, सूजन फूलने लगेगा और दर्द होने लगता है, ठीक है। तो ये आपका क्या लक्षण से पहचानने का। और अंडकोश में सूजन, पुरुषों का जो अंडकोश होता है उसमें भी क्या होता है, कई बार फाइलेरिया हो जाता है, हाथी पांव होता है वो भी फूलने लगता है, ठीक है ना। हाथी पांव इसका मतलब यही होता है कि पांव जो होता है हाथी के जैसा भारी हो जाएगा, लेकिन कई बार ये सिर्फ पैर में ही नहीं होकर, पांव में ही नहीं होकर, हाथों में, अंडकोश में भी हो जाते हैं। और ये हाथी पांव लड़का लड़की पुरुष महिला सब में हो जाते हैं, ठीक है। तो अंडकोश में सूजन, जननांगों में सूजन और दर्द, उस पर बदन में खुजली, बुखार, पैर और हाथ का फूलना ही आपका क्या इसका मुख्य लक्षण है। लेकिन सब में से अगर कोई मुख्य लक्षण है तो पैरों का फूलना, हाथों का फूलना इसका मुख्य लक्षण है, ठीक है। अब इससे बचाव आप कैसे कर सकते हैं, हाथी पांव से आखिर आप बचाव कैसे कर सकते हैं। देखो हाथी पांव सिंपल सी बात है, मच्छरों के काटने से हमारे बॉडी में होता है। आपको इतना तो पता है कि मच्छरों के काटने से हमें हाथी पांव होता है, तो भैया आप मच्छरों से बचाव करिए, यानी मच्छरों से आप
डिस्टेंस दूरी बनाइए। मतलब आपको ऐसे सोना है कि सोना ही क्यों है बाबू, आप अपने घर के आसपास कचरा को साफ करिए, कचरा की साफ सफाई करिए ताकि आपका मच्छर नहीं आ पाए, या डीडीटी का छिड़काव करते रहिए, ठीक है ना। मच्छर को खत्म करने की दवाई आप यूज करते रहिए जिससे आपके संपर्क में मच्छर नहीं आ पाए। तो मच्छरों से बचाव करेंगे तो आपको हाथी पाँव नहीं होगा। दूसरा, पानी जमाव से रुकाव। कई बार आपके घर के आसपास पानी जमा हो जाता है जिसके कारण से आपको तरह तरह के मच्छर उत्पन्न होते हैं और उसमें भी क्यूलेक्स मच्छर भी जन्म लेता है जिसके कारण से वो काटेगा तो आपको ये हाथी पाँव या फील पाँव या फाइलेरियासिस या फाइलेरिया आपको हो सकता है। तो याद देखिए, पानी के जमाव को आपको रोक देना है, यानी पानी अगर कहीं जमा है तो उसको बहा दीजिए, उसको साफ कर दीजिए। तीसरा, सोते समय पैर और हाथ में तेल। जब भी आप सोए तो आप अपने पैर और हाथ में तेल लगाए, खासकर सरसों का तेल या नीम का तेल आप लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप लगा कर सो जाते हैं, कोई अगर मच्छर आपको क्यूलेक्स मच्छर के काट रहा है तो उस समय क्या होता है कि जो नीम का तेल है या जो सरसों का तेल है उसमें कुछ ऐसे गुण या विटामिन पाए जाते हैं जो पुएरिया परजीवी को नष्ट कर देते हैं। उस कंडीशन में मच्छर जो है ना जल्दी आपके बॉडी पर नहीं बैठ पाते हैं। तो याद देखिएगा, सोते समय अगर आप अपने हाथ या पैर में तेलों का प्रयोग करते हैं, नीम या सरसों का, तो उस कंडीशन में आपको ये क्यूलेक्स मच्छर का डर नहीं रहता है, ठीक है। उसको अंत में, पैर और हाथ में चोट लगे तो घाव का इलाज। कई बार क्या होता है, हमारा जो पैर होता है घाव की वजह से भी फूलने लगता है। मान लीजिए पैर में चोट लग गया, हाथ में चोट लग गया, तो उस कंडीशन में अपने पैर या हाथ का जाकर डॉक्टर से इलाज करें, दिखाइए कि हमको क्या हुआ। घाव भी छोटा सा होता है, इलाज करवाइए, नहीं तो वही फूल कर हाथी पाँव का भी रूप ले सकता है। तो ये आपका कुछ बचाव जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हाथी पाँव का रहा कि हाथी पाँव क्या है, किन कारणों से होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं। अब इसके घरेलू इलाज क्या है, यानी घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं हाथी पाँव को, इसको विस्तार से समझिए। देखिए, इसमें सबसे पहला आपका घरेलू इलाज है आंवला। आंवला का नाम सुने ना, तो आंवला जो होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है और ये विटामिन सी जो होता है ना पुएरिया परजीवी को खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसी कारण से जब भी भोजन बनाए तो आप कोशिश करें कि आंवला का अचार या खाना में आंवला का जरूर प्रयोग करें। तो आजकल देखिए आंवला का अचार लोग खाना बंद कर दे, इसी कारण से तरह तरह की बीमारी हो रही है। तो आंवला का अचार या आंवला का सब्जी में जरूर प्रयोग करें ताकि आपके अंदर अगर पुएरिया परजीवी पनप रही है तो खत्म हो जाए। ये करिए पहला। दूसरा है कि लौंग प्लस चाय। लौंग के अंदर भी ऐसे बहुत सारे गुण, ऐसे बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो पुएरिया परजीवी को खत्म करते हैं। इसलिए चाय के साथ आप लौंग डालकर रोज सुबह शाम पिए ताकि अगर पुएरिया परजीवी आपके अंदर पनप रही है या क्यूलेक्स मच्छर का परजीवी आपके अंदर पनप रही है तो खत्म हो जाए। क्योंकि क्यूलेक्स जब मच्छर काटता है तो ये अपना प्रभाव शुरुआत में नहीं दिखाता, इसका 5 से 10 साल बाद आपका पैर फूलना चालू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अदरक, तीसरा आपका घरेलू उपाय अदरक पानी। देखो, अदरक को गर्म पानी में या गर्म चाय के अंदर डालकर आप उसको क्या करें, पीजिए। ठंड के दिनों लोग चाय के अंदर अदरक डाल के पीता है, तो इससे क्या होता है पुएरिया परजीवी नष्ट हो जाएंगे, आपके अंदर हाथी पाँव की समस्या भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद विटामिन ए, आप ज्यादा मात्रा में कोशिश करें कि विटामिन ए वाला सामान ज्यादा मात्रा में खाएं। जैसे मीठा कोई फल है या कोई गाजर है या लहसुन है या अदरक है, इन सभी के अंदर विटामिन पाए जाते हैं। तो खाना में आप यूज करें, कोशिश करें कि लहसुन ज्यादा मात्रा में खाएं, मीठे फल खाएं, गाजर उजर खाएं, तो ये सब खाने से आपको विटामिन ए मिलता है और विटामिन ए पुएरिया परजीवी से बहुत ज्यादा लड़ता है, हाथी पाँव की समस्या को खत्म कर सकता है। और पांचवा सबसे अंतिम है कि चाय में सौंफ और अदरक का पाउडर मिलाए, यानी अदरक मतलब आदि, इन सभी को मिलाकर सुबह शाम सेवन करिए। देखिए बाबू, आपको क्या होगा कि आपका जो हाथी पाँव बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। ये 5 तरीके थे, घरेलू तरीके, इनका उपयोग करते हैं तो आपका जो क्यूलेक्स मच्छर है वो जो आपका हाथी पाँव की समस्या वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका हाथी पाँव। लेकिन अगर याद देखिए, अंत में आपको डॉक्टर से भी सलाह लेनी होगी। डॉक्टर क्या करता है कि देखो, डॉक्टर कैसे इलाज करता है आपका। डॉक्टर क्या करेगा कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर मान लीजिए कि हाथी पाँव हो गया ना, ये फाइलेरिया हो गया, हाथ में होगा आपको फाइलेरिया, ठीक है। तो फाइलेरिया होता है कि आपके नलिकाओं को जाम कर दिया रहता है। जो लार्वा होता है, जब क्यूलेक्स मच्छर काटेगा तो अंडा छोड़ेगा, अंडा से लार्वा निकलता है, बच्चे जो निकलते हैं उसको लार्वा कहते हैं। यही लार्वा आपके नलिकाओं में जाम हो जाता है जिसके कारण से वो आपका फूल जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है कि नलिकाओं में जो आपका ये लार्वा जमा रहता है उसको ऑपरेशन के माध्यम से बाहर निकाल लेता है और फिर आपका फाइलेरिया ठीक हो जाता है, ठीक है। तो फाइलेरिया का समझिए कि एक तरह से इलाज भी अब डॉक्टर कर देता है आसानी से। हालांकि आप कोशिश करें कि आप उसका सेवा से बढ़िया से करें। देखो, फाइलेरिया जब भी आपको शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो फाइलेरिया में क्या करिए, जिस अंग में हुआ, अगर हाथ पैर में हुआ तो पैर का खूब देखभाल करिए, पैर का खूब मतलब सेवा करिए। पैर मतलब सेवा करने का मतलब क्या होगा बाबू, पैर सेवा करने का ये मतलब हो गया कि उसका रोज मतलब तेल लगाइए, उसमें नीम का तेल यूज करिए, पैर धोइए, सुबह शाम साफ सुथरा रखिए, तो ये चीज होता है, ठीक है ना। हाथी पाँव होने का मतलब क्या होता है कि आपका जो पैर है, देखिए आपका जो पैर है इस टाइप से क्या हो जाएगा, आपका पैर जो इस टाइप से आपका फूल जाता है,
ठीक है ना। ये हाथी पाँव, पैर क्या होता है, भारी हो जाता है, पैर आपका फूल जाता है, ये हाथी पाँव है। तो डॉक्टर भी आसानी से आपका इलाज आजकल कर देता है हाथी पाँव का, ठीक है। तो ये जानकारी रहा कि हाथी पाँव क्या है, कि किन कारणों से होता है, कैसे फैलता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं। हाथी पाँव यानी फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया को ठीक करने के घरेलू इलाज क्या है, पूरा विस्तार से मैंने आपको जानकारी दे दी। मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें आपको पूरा विस्तार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।